यूपी में हिंसा का अब हिसाब हो रहा है। सीएम योगी सख्त हैं, एक्शन जबरदस्त है। 10 जून को जुमे के दिन जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। प्रयागराज में अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड जावेद पंप भी शामिल है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद बरसते हर पत्थर का हिसाब हो रहा है। हर उस साजिश की तफ्तीश हो रही है जिसने बच्चों को ढाल बनाया। हर उस नापाक प्लान पर एक्शन हो रहा है जिससे माहौल बिगड़ा। प्रयागराज में अटाला के इसी इलाके में हिंसा भड़की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पुलिस को बाकायदा लिख कर दिया था कि जुमे की नमाज के बाद ना कोई प्रदर्शन होगा, ना कोई जलसा, किसी तरह की नारेबाजी भी नहीं होगी। लेकिन शुक्रवार को जो हुआ वो सन कर देने वाला था। जुमे की नमाज के बाद अटाला की मस्जिद से बाहर आते ही माहौल बिगड़ गया। पहले नारेबाजी हुई और फिर पथराव और तोड़फोड़। पुलिस वापस जाने के लिए कहती रही, सख्ती दिखाती रही, लेकिन गलियों से मुंह ढककर निकलते बच्चे पत्थर बरसाते रहे। अब एक्शन की बारी। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप गिरफ्तार हो गया है। जावेद पंप पर हिंसा भड़काने का आरोप है। घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। घर खाली करने की मोहलत खत्म हो गई है। कभी भी बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है। ये नोटिस हम आपको दिखाते हैं जिसको चस्पा किया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जरिए। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है ये जो निर्माण है इस जगह का वो अनाधिकृत है, अपेक्षित अनुमति के बगैर किया गया है। 25, 50, 60 फीट की साइज में भूतल और प्रथम तल का निर्माण है और इसके लिए जो है अधिनियम की धारा 1973 की 27(1) के अंतर्गत 10/5 यानी 10 मई को एक नोटिस जारी किया गया था। उसकी सुनवाई 24 मई को थी। उसमें इनके अधिवक्ता नहीं पहुंचे और उसके बाद में 9 जून तक का समय दिया गया था कि ये इस मकान को खुद ध्वस्त कर ले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब जाके आज 12/6 यानी कि आज की तारीख में 11 बजे तक का समय दिया गया है कि इस मकान को ध्वस्त किया जाना और इसके लिए अपना सामान बाहर निकालने और इस जगह को खाली कर दे। कभी टुल्लू पंप का धंधा करने वाला जावेद कहने को तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है, लेकिन उस पर जो आरोप लगे वो संगीन है। आरोप है कि उसी ने बच्चों को ढाल बनाया, उसी ने पत्थर को हथियार बनाया। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अब आरोप लगाने को कोई कुछ भी आरोप लगाया उसका क्या कहा जा सकता है, जबकि वो प्रशासन के साथ हमेशा साथ में उठते बैठते रहे हैं, प्रशासन के फेवर में हमेशा रहे हैं और प्रशासन के साथ चले हैं हमेशा और बहुत सही अच्छे इंसान हैं और हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं और सभ्यता के साथ चलने वाले इंसान हैं। क्या कहा जाए, अब रात में पुलिस आती है, बड़ी पोलाइटली लैंग्वेज में कहती है एसएसपी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। वो इजीली इसलिए चले गए कि उनका अधिकारियों के साथ उठना बैठना था, पहले से भी था। वो अधिकारियों के साथ उठते बैठते थे, बातचीत करते थे, तो वो बड़ी इजीली चले गए। उनको भी इस चीज का ख्याल नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप लग जाएगा। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 95 नामजद आरोपी हैं, तो 5000 अज्ञात उपद्रवी भी हैं। कई सियासी चेहरे भी हिंसा के आरोपी हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के पार्षद फजल खान और दिलशाद मंसूरी, एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम और जिशान रहमानी के साथ साथ मजदूर सभा के नेता आशीष मित्तल शामिल है। एडीजी साहब ने कहा है कि पूर्व में सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में जिला अध्यक्ष आलम साहब और क्या नाम है जिशान रहमानी की संलिप्ति थी। हमें लगता है कि इसमें भी इनकी संलिप्ति हो सकती है, ये कहा क्वेश्चन मार्क। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि 72 घंटे का समय है, पूरा तंत्र है उनके पास। नेशनल टीवी चैनल पर दे दें, एमआईएम पार्टी को ना दें, उसके प्रमाण दे दें कि जिला अध्यक्ष आलम साहब ने वहां पर अद्धा पत्थर चलवाए या अद्धा पत्थर के लिए क्या नाम है फंडिंग की है, या तो क्या नाम है उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर उत्तेजित मैसेज डाला है। जुमे पर हिंसा और पथराव पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक और सहारनपुर से लेकर हाथरस तक
हर गुनहगार की तलाश हो रही है जिसने हिंसा की चिंगारी भड़काई। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।